हमारी कोलीग ने सुधीर सीतापति से बात की, उन्होंने बताया कि काफ़ी प्राइस हाइक्स के बाद भी और प्राइस हाइक्स लेना बाकी है। इनफैक्ट HUL के मैनेजमेंट ने भी कहा, एक तो ज़बरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ दी, कि और मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव हो सकते हैं और वो भी एक राउंड ऑफ प्राइस हाइक्स लेने वाले हैं। मैं आपको दोनों ही कमेंट्री सुनवाना चाहूँगा, उसके बाद इस एरिया में आपके क्या स्टॉक पिक्स बन रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। आइए डायरेक्टर साहब सुनवाते हैं। One is, of course, that if the trend of the tapering of commodity prices remain, then that's one good sign, because it's not just about our products. It would mean the impact on the consumer would be much less, and they in turn would be able to spend more in our kind of categories. The second is, if we look at monsoon, I think on an average it has been decent, but still there are certain pockets like UP, etc., where the rainfall has been less than average, but assuming that because the forecast is that it should catch up, then that should also augur well. The third one I would say is, if the food prices remain more than the cost of input, so it's going to still remain a volatile period, but we always look at green shoots and we remain confident that the market, as far as the volume growths are concerned, that should start to inch up if the conditions that I've described, they turn out in the manner in which I have portrayed. देखिए, जब पाम ऑयल के प्राइसेस ऊपर हुए थे, हम और दूसरे कंपनीज भी जितने प्राइसेस बढ़े थे उतने हमने दाम नहीं बढ़ाए हैं, और अल्टीमेटली हम जो हैं कंज्यूमर की जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसकी सोचते हैं। अब हमें मालूम नहीं है कि पाम ऑयल कहाँ पे स्टेबल होगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि वॉट एवर वी डू, और मार्केट भी ऐसा इतना कंपेरेटिव है कि वॉट एवर इट विल डू विल बी इन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। स्पेसिफिकली कि क्या होगा, आई डोंट नो इन सम कैटेगरीज, आई थिंक इट्स टू सून। अब फिलहाल 1 हफ्ते 2 हफ्ते से पाम ऑयल गिरा है, तो वी जस्ट हैव टू सी व्हाट विल हैपन, बट आई एम श्योर दैट इफ कंपनीज हैव टेकन अप प्राइसेस जो पाम ऑयल के प्राइसेस से ज्यादा लिया हो, तो आई एम श्योर पीपल विल एडजस्ट इट। मोहित, आपने कमेंट्री सुनी दोनों टॉप मेजर्स की। अब आप बताइए कि यहां से आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आते हैं कंज्यूमर स्पेस में? ओके सो सबसे पहले जो कमेंट्री हमने सुनी है वो एक्चुअल में हम वही वेरिएबल्स सारे जो है एज फार एज आवर मार्केट्स आर कंसर्न ट्रैक भी कर रहे हैं, और उन्हीं वेरिएबल्स पे अभी इस वक्त मोमेंटम भी है इन कंजम्पशन स्टॉक्स। इन कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स बहुत इलास्टिक डिमांड वाले हैं, जिनमें थोड़ा बहुत प्राइस हाइक से डिमांड डेंट नहीं होगी, क्योंकि वो एक तरह से आप मान लीजिए स्टेपल्स है या वो एक नेसेसरी प्रोडक्ट कैटेगरीज है, राइट। एट द सेम टाइम देयर विल बी अ सेगमेंट ऑफ पीपल जो कि अपनी बाइंग पोस्टपोन कर सकता है अगर बहुत ज्यादा आउट ऑफ रीच प्राइसेस हो जाते हैं, जो इस वक्त मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा होने नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने भी बताया कि मॉनसून अभी तक जो चल रहा है कुछ पॉकेट्स को छोड़ के वो बेटर चल रहा है। वेजिटेबल प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ हुए पिछले 1 मंथ से लेकर 1 वीक तक के पीरियड में आप देखेंगे तो मेजर प्राइसेस कूल ऑफ हुए। पाम ऑयल 40% गिरा है। सो जो ये एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पॉकेट्स में चुभने वाला था, वो शायद अब इतना ज्यादा नहीं चुभेगा, जो कि ये राइजिंग ट्रेजेक्टरी रहती, अगर ये सस्टेनेबल हो जाता इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो रहती। सो मोस्टली डिमांड शुड बाउंस बैक। हम एक फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है, राइजिंग मिडिल क्लास है, सो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यस, मार्जिन ऊपर नीचे विद राइज इन प्राइसेस, फॉल इन प्राइसेस चलेंगे, बट एक पीक जा चल रहा है। अब आपने कंपनीज के लिए जैसे के लिए कहा, तो हमारे पास मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हमारे पीएमएस में दोनों कंपनीज हैं। सो वी आर बुलिश ऑन टाटा कंज्यूमर एंड वरुण बेवरेजेस, और इन दोनों कंपनीज में हम लोग सबसे ज्यादा बुलिश इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडियन मार्केट्स में काफी ज्यादा हद तक इंडियन मार्केट्स को केटर करती हुई कंपनीज हैं, जो कि स्टेपल्स, नेसेसिटीज और ब्रांडिंग, डोमेस्टिक ब्रांडिंग को में स्पेस में है, जहां पे एक्सपोजर इनका आटा, दाल, नमक, कॉफी, टी और सॉफ्ट बेवरेजेस एंड जूस, इस तरह के मार्केट में मोस्टली इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी को हम लोग प्ले आउट कर रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स के थ्रू।
चलिए यहाँ पर HUL पर इनफैक्ट FMCG प्ले पर ये राय और नतीजे भी जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे ही नजर आए। मैनेजमेंट का ये कहना है कि दिसंबर तिमाही तक मार्जिन्स भी हैं वो सेटल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि नंबर्स ऑन पॉजिटिव साइड थे और ब्रोकरेजेस का भी कुछ ऐसा ही मानना है। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स